एक युवा वकील सिर्फ एक साधारण काम के लिए ट्रांसिल्वेनिया के एक पुराने किले में जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी से वह मिलने आया है वह इंसान नहीं बल्कि सदियों से जिंदा एक खून पीने वाला दानव है। ड्रैकुला कहानी 1897 में हंगरी के एक पुराने गिरजा से शुरू होती है। अंधेरी रात है और गिरजे के अंदर दो नन्स एक अजीब हालत में पड़े आदमी से बात कर रही होती हैं। उस आदमी का नाम जोनाथन हार्कर होता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। उसकी आंखों में डर बसा होता है, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इंसान को पागल कर दे। उन दोनों नन्स में से एक का नाम सिस्टर अगाथा होता है, जो हार्कर से ड्रैकुला के बारे में सवाल करती है, क्योंकि हार्कर 1 महीने पहले ट्रांसिल्वेनिया गया था एक अजीब और डरावने आदमी काउंट ड्रैकुला से मिलने, और पिछले 1 महीने से हार्कर इसी गिरजे में पड़ा हुआ है। इस दौरान उसने ड्रैकुला के बारे में एक पूरी किताब भी लिख दी है, जैसे वह दुनिया को उस दानव के बारे में चेतावनी देना चाहता हो। जब सिस्टर अगाथा उससे पूछती है कि ट्रांसिल्वेनिया में क्या हुआ था, तो हार्कर धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वह बताता है कि 1 महीने पहले वह ट्रांसिल्वेनिया इसलिए गया था क्योंकि काउंट ड्रैकुला लंदन में बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीद रहा था और उन प्रॉपर्टी पेपर्स पर ड्रैकुला के सिग्नेचर्स चाहिए थे। जब हार्कर ड्रैकुला के पुराने और डरावने किले पर पहुंचता है तो वह किला इतना खामोश होता है जैसे वहां सदियों से कोई जिंदा ना हो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और उसके सामने काउंट ड्रैकुला खड़ा होता है, एक बहुत बूढ़ा और अजीब आदमी। उसका चेहरा सफेद, आंखें गहरी और मुस्कान इतनी डरावनी होती है कि हार्कर को तुरंत अजीब सा एहसास होता है। ड्रैकुला हार्कर को डिनर पर बुलाता है, लेकिन हार्कर कहता है कि वह कल अपना काम खत्म करके वापस चला जाएगा। लेकिन ड्रैकुला हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि हार्कर को यहाँ 1 महीने तक रुकना होगा ताकि वह उसे इंग्लिश सीख सके। यह बात सुनकर हार्कर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वह मजबूरी में मान जाता है। डिनर के बाद ड्रैकुला उसे अपना किला दिखाता है। वह किला इतना बड़ा होता है कि लगता है जैसे एक पूरा शहर हो, और सबसे अजीब बात यह होती है कि उस किले में एक भी आईना नहीं होता। हर जगह सिर्फ पुरानी दीवारें, अंधेरा और अजीब सी खामोशी होती है। ड्रैकुला हार्कर को उसका कमरा दिखाता है और आराम करने के लिए कहता है। रात को जब हार्कर सो रहा होता है तो उसे दीवारों पर किसी के खिसकने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चीज दीवार पर चल रही हो, लेकिन हार्कर इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। सुबह उठकर वह किले में घूमने लगता है और धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि यह जगह किसी कैद खाने से कम नहीं। अगली रात जब ड्रैकुला वापस आता है तो हार्कर एक अजीब चीज नोटिस करता है। ड्रैकुला पहले से ज्यादा युवा लग रहा होता है और उसकी अंग्रेजी भी काफी अच्छी हो गई होती है। दिन गुजरने लगते हैं और एक अजीब सिलसिला शुरू हो जाता है। हार्कर हर दिन कमजोर होता जा रहा होता है और ड्रैकुला हर दिन ज्यादा युवा और ताकतवर। तब हार्कर को समझ आता है कि ड्रैकुला उसका खून पी रहा है, और सिर्फ खून ही नहीं बल्कि उसकी यादें और जुबान भी ले रहा है। इसी वजह से हार्कर हर दिन कुछ ना कुछ भूलता जा रहा होता है। एक दिन हार्कर फैसला करता है कि अब उसे यहां से भागना ही होगा। जब वह किले में रास्ता ढूंढ रहा होता है तो उसे एक कमरा मिलता है जहां बहुत सारे लकड़ी के बॉक्स रखे होते हैं। जब वह उन बॉक्सों को खोलता है तो अंदर से डरावनी लाशें बाहर निकलती हैं और वे सब मिलकर हार्कर पर हमला कर देती हैं। किसी तरह हार्कर वहां से बचकर भाग जाता है और फिर किले के एक और हिस्से में पहुंच जाता है। वहां उसे एक कब्रिस्तान जैसा कमरा मिलता है और उस कमरे में एक कॉफिन के अंदर ड्रैकुला सो रहा होता है। यह मंजर देखकर हार्कर का होश उड़ जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि ड्रैकुला उसके पास बैठा है और अब वह पहले से भी ज्यादा युवा और खौफनाक लग रहा होता है। ड्रैकुला उसे मजबूर करता है कि वह अपनी मंगेतर मीना के नाम कुछ खत लिखे ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है। लेकिन हार्कर अब समझ चुका होता है कि ड्रैकुला उसे जल्दी मारने वाला है। अगले दिन हार्कर फिर से भागने की कोशिश करता है और किले के अंदर एक गुप्त कमरा ढूंढ लेता है। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाता है, अंधेरे से एक डरावनी वैम्पायर निकलकर उस पर हमला कर देती है, और सबसे खौफनाक बात यह होती है कि वह वैम्पायर कोई और नहीं, ड्रैकुला की अपनी पत्नी होती है। अगले दिन जोनाथन हाकर हिम्मत करके फिर से ड्रैकुला के कब्रिस्तान तक पहुंचता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह इस डरावने किले से भाग जाना। लेकिन जब वह किले के अंदर रास्ता ढूंढ रहा होता है
तो उसे एक गोपनीय कमरा मिलता है। जैसे ही हाकर उस कमरे का दरवाजा खोलता है, अंधेरे से एक खौफनाक वैम्पायर निकलकर उस पर हमला कर देता है। और जब हाकर उस वैम्पायर का चेहरा देखता है तो उसका खून जम जाता है, क्योंकि वह वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि ड्रैकुला की पत्नी होती है। तभी अचानक ड्रैकुला वहां आ जाता है और हाकर की जान बचा लेता है। लेकिन यह कोई रहम नहीं था, ड्रैकुला बस उसके साथ खेल रहा था। इसके बाद ड्रैकुला हाकर को किले की छत पर ले जाता है, जहां से नीचे गहरी खाई और समुद्र का पानी नजर आता है। हाकर डर के मारे ड्रैकुला से कहता है कि उसे मत मारो, लेकिन ड्रैकुला उसकी एक नहीं सुनता और उसे छत से नीचे गिरा देता है। हाकर मर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब चीज होती है। हाकर फिर से जिंदा हो जाता है और किले की छत से सीधे नदी में छलांग लगा देता है। यह नदी समुद्र तक जाती है, जहां कुछ मछेरे उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें हाकर की हालत बहुत अजीब लगती है, इसलिए वे उसे उठाकर गिरजा ले आते हैं। यहाँ सिस्टर अगाथा सब कुछ समझ जाती है। उसके साथ बैठी हुई दूसरी नन कोई और नहीं बल्कि हाकर की फियंसी मीना होती है। लेकिन सबसे दुख भरी बात यह होती है कि हाकर अपनी ही मंगेतर मीना को पहचान नहीं पाता। मीना रोती हुई हाकर को गले लगा लेती है। इसी वक्त अचानक एक चमगादड़ बैट आकर मीना को काट लेता है और उसका खून बहने लग जाता है। मीना का खून देखकर ड्रैकुला अपने आप पर नियंत्रण खो देता है और उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ गिरजा के बाहर सारी नन्स जमा होती हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि ड्रैकुला वहां आ चुका है। वह अब एक भेड़िए वुल्फ की शक्ल में आता है। सिस्टर अगाथा तुरंत उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि अपनी असली शक्ल में आ जाओ। यह सुनते ही ड्रैकुला अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है। सिस्टर अगाथा जानती है कि ड्रैकुला किसी भी गिरजा के अंदर तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई उसे अंदर आने की दावत न दे। इसलिए वह उसे गुस्सा दिलाने के लिए अपना खून उस पर छिड़क देती है। ड्रैकुला उसका खून चखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम नन नहीं है। इसका नाम अगाथा वैन हेल्सिंग है। ड्रैकुला बाकी सब नन्स को ऑन ऑफर देता है कि अगर कोई उसे अंदर आने की दावत दे दे तो वह उसे हमेशा के लिए अमर बना देगा। लेकिन कोई भी नन उसकी बात नहीं मानती। इस बात पर ड्रैकुला गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ड्रैकुला हाकर के कमरे की खिड़की पर आता है, जहां हाकर अभी भी जिंदा होता है। ड्रैकुला उसे कहता है कि कोई भी वैम्पायर खुद अपनी जान नहीं ले सकता। अगर हाकर उसे अंदर आने की इजाजत दे दे तो बदले में ड्रैकुला उसे हमेशा के लिए आजाद कर देगा। दर्द से तड़पता हुआ हाकर मजबूरी में ड्रैकुला को अंदर आने की दावत दे देता है। उसी वक्त गिरजा के अंदर सभी नन्स प्रार्थना कर रही होती हैं और ड्रैकुला अचानक अंदर आकर सब पर हमला कर देता है। हर तरफ चीखें और खून फैल जाता है। मीना और सिस्टर अगाथा किसी तरह बचकर एक कमरे में चली जाती हैं और बाइबल के सफ़ों से एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लेती हैं ताकि ड्रैकुला उन तक न पहुंचे। तभी वहां हाकर भी आ जाता है, जो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। मीना उसकी हालत देखकर उसे भी सर्कल के अंदर आने की दावत दे देती है। लेकिन जैसे ही हाकर सर्कल के अंदर आता है, एक खौफनाक सच सामने आता है। वह हाकर नहीं होता बल्कि ड्रैकुला होता है। ड्रैकुला ने हाकर को मारकर उसकी स्किन पहन ली होती है, इसलिए वह आराम से उस प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर आ जाता है। यह थी ड्रैकुला 2020 की पहली कहानी, खून, अंधेरा और दर्द से भरी हुई। क्या हाकर और मीना सच में बच पाएंगे? और क्या ड्रैकुला वापस अपनी शक्तियां हासिल करेगा? यह राज हमारी अगली एपिसोड में खुलेगा। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी रिएक्शन शेयर करें और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी अगली हॉरर और थ्रिलर कहानियों का पहला अपडेट तुरंत देख सकें।